बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान में हर घर में बनती है। दही फुल्कियाँ। ये बहुत ही आराम से आप घर पे खुद बना सकते हैं। हम मार्केट से लेकर आते हैं, आप इसे घर पे बनाएं और इन फुल्कियों को आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक साफ बॉल लिया है, उसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है और हाफ कप मैंने मैदा लिया है। जितना बेसन लेंगे उससे आधा आपने मैदा लेना है। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है, उसको थोड़ा सा मैंने मल लिया था। और बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डालना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 कप पानी इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। इसका बैटर हमने थोड़ा सा सख्त ही रखना है, बहुत पतला नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसकी जो है फुल्कियाँ बनानी हैं। इसको अच्छे तरीके से ये देखिए मैं मिक्स कर, इसे कम से कम आपने 8 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए फेंटना है। ये देखिए फेंटेंगे थोड़ा सा ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, इस तरह का ये बैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको फिर मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखें फिंगर पे आपको मैंने चेक करवाया है कि चम्मच पे भी ये लग रहा है, ये थिक होना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, वो भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं लेना। ठीक है, इस तरह मैंने ये चम्मच लिया था, उसके ऊपर डालकर यूँ मैं इस तरह से कर रही हूँ। जो चावलों वाला चम्मच होता है हर घर में मौजूद होता है, आप उस पे उसके साथ ये बना सकते हैं। वरना इसके मार्केट से सांचे भी मिलते हैं, लेकिन मैं जो घर में हम आम चावल पकाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, जिसको हम खमकीर भी कहते हैं, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालकर दूसरे चम्मच की मदद से उसको दबाती जा रही हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें देखिए बनी छोटी है, लेकिन बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्ट होगा इसका। इस तरह से वो आप इसको मिक्स कर लें। अगर कुछ जुड़ भी जाती हैं तो उसके लिए आप परेशान ना हो, वो बाद में खुल भी जाती हैं। ठीक है, ये देखिए वैसे इसको हल्का सा गोल्डन करना है, इसको बहुत डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि वो हम दोबारा से एक दफ़ा फिर से प्रोसेस करेंगे। इस तरह से इसको आपने हल्का सा गोल्डन करना है और उसके बाद इसको निकाल कर 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देख सकते हैं कितना हल्का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी मैं सारी निकाल लूँगी और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह प्लेट में डाल के इनको ठंडा कर लिया है। आप चाहे पंखे के नीचे रख के इसको ठंडा कर लें। ठीक है, ये देखिए मैंने फिर से कढ़ाई दोबारा से ऑयल की रख दी थी गर्म होने के लिए, और ये दोबारा से फिर से वो सारी उसमें फुल्कियाँ मैं डाल दूँगी और इनको अब ब्राउन कलर देंगे, जैसे डार्क कलर होता है ना मार्केट में। अब इसको हम वैसा कलर देंगे, लेकिन इस तरह चम्मच बार बार इसमें चलाते जाएंगे, ताकि एक ही जगह पे कलर सारा ना आ जाए, सब जो फुल्के हैं उनका कलर एक जैसा हो। ये देखें बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आ गया, ये देख सकते हैं आप। इसका ऑयल मैं अच्छे तरीके से ड्रेन करूँगी और उसके बाद इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें कितनी क्रिस्पी, कितनी खस्ता से बनी है। आप इसको 1 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में डाल लें, या आपके पास अगर वो बैग है प्लास्टिक का, उसमें आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें कितनी खस्ता है। जब बनानी है 10 मिनट पहले निकाली, पानी में डाली और इसको आपने दही में डालकर रेडी कर लिया। मैं इसको एयर टाइट जार में बंद करूँगी। ये देखें मैंने 2 प्लेटों में अलग अलग से रखा था ठंडा होने के लिए, ताकि ये दोनों ठंडी हो जाएँ। फिर मैं आपको करके दिखाऊँ। ये देखें इसको मैं आराम से बंद करूँगी जार को, और इसको 1 महीने के लिए रमज़ान से पहले बनाकर तैयारी करके रख लूँगी, ताकि हमें रमज़ान में मुश्किल पेश ना आए और हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।